जय श्री हरि। चूँकि हर महीने में 2 एकादशी होती है और हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है, इसलिए मैं आपको एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण एकादशी पापांकुंसा एकादशी की कथा संक्षेप में सुनाती हूँ। तो पापांकुंसा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए श्री हरि का नाम लेकर यह कथा शुरू करते हैं। तो यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहुत ही क्रूर बहेलिया रहता था। युधिष्ठिर आश्चर्य से बोले, क्रूर? वह कैसे माधव? श्री कृष्ण बोले, उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या की, हिंसा, लूटपाट और गलत संगति में अपना जीवन व्यतीत किया। हालांकि पूरे कर्म करने के बावजूद उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। जब क्रोधन का अंतिम समय आया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे नरक ले जाने के लिए आ गए। दूत को देखकर क्रोधन कांपने लगा। भयभीत होकर वह भागता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचा। क्रोधन हाथ जोड़कर और भय से कांपते हुए बोला, हे महर्षि, मुझे बचाओ। यमदूत मुझे नरक ले जाने आए हैं। मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे पापों से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि शांत भाव में बोले, वत्स, तुम डरो नहीं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम मृत्यु के भय से ही सही तुम मेरे आश्रम तक आ पहुँचे। सुनो, आने वाली अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुंसा एकादशी है। अंगिरा ऋषि बोले, तुम पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस एकादशी व्रत को करो। व्रत के दिन भगवान पद्मनाभ यानी भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि जागरण करो और अगले दिन ब्राह्मणों को भोज कराकर दान दो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। श्री कृष्ण बोले, ऋषि के कहने पर क्रोधन ने उसी विधि से व्रत किया। इस विधि के प्रभाव से उसे यमदूतों से मुक्ति मिली और वह श्री हरि की शरण को प्राप्त हुआ। तभी से वह व्रत पापों का नाश करने वाला माना जाता है। जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इस कथा को सुनकर मेरा मन बहुत ही शांत हो गया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की यह कथा संपन्न होती है। तो आप भी इसी प्रकार इस दिन पूरी निष्ठा और पूरे मनोभाव से यह व्रत संपन्न कर पापांकुंसा व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो श्री हरि की जय।